जो नेक्स्ट चैप्टर हमें करना है डिस्कस वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सी इफ़ यू आर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट, आप अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, उसके बेसिस पर वी कैन क्लासीफाई द एलिमेंट्स इनटू 4 डिफरेंट ब्लॉक्स, दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एज वेल एज एफ ब्लॉक। ये आपको बताया गया है। तो इसी डेफिनेशन के बेसिस पर वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम ये जानते हैं कि ग्रुप थर्ड से लेकर के ग्रुप 12 तक जो भी एलिमेंट्स आपके पाए जाते हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया है। द एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप थर्ड टू ग्रुप 12 आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जनरली ये माना जाता है कि जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। वाई दे आर सेड टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की इंटरमीडिएट होती है। ट्रांजिशन शब्द का मतलब होता है इंटरमीडिएट, because these elements have intermediate properties to that of S block as well as P block elements. That's why these elements are known as the transition elements. साथ में ये माना गया वो elements जिनमें incompletely filled d orbitals पाए जाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाएगा। 3 एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम एज वेल एज मरकरी। इन तीनों एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना गया है, इन तीनों एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं किया गया है। वाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। इनमें कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, तो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के पाए जाने की वजह से इन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत तो रखते हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सी, कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो हम 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे उनको, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू विच ऑर्बिटल, विच डी ऑर्बिटल। जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से डी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है उसके बेसिस पर आपके ट्रांजिशन एलिमेंट 4 टाइप के होते हैं। उनमें से फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज 3D सीरीज। एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 4 डिफरेंट सीरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट योर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू विच ऑर्बिटल। वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल्स में एंटर करता है उनको 3D सीरीज के एलिमेंट्स कहते हैं और इट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ऐसे ही वो एलिमेंट्स जिनमें जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4D सीरीज में एंटर करता है, सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू बी, और सच टाइप ऑफ सीरीज आर नोन एज 4D सीरीज और इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में एंटर करता है, सच टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड एज 5D सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में एंटर करता है उनको 3D सीरीज कहते हैं और इट इज़ कॉल्ड एज 6D सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। जनरली हम ये मानते हैं कि स्कैंडियम से लेकर के जिसका कि एटॉमिक नंबर 21 है, इससे लेकर के जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, ये सभी एलिमेंट्स 3D सीरीज़ के अंतर्गत आते हैं, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही 4D सीरीज़ में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें पहला एलिमेंट है यट्रियम, यहाँ से लेकर के
कैडमियम तक के जो एलिमेंट्स होते हैं दे कम अंडर द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो आपके एलिमेंट्स आते हैं दे ऑल्सो आर 10 इन नंबर एंड दे स्टार्ट्स फ्रॉम लैंथेनियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 57 है टू कैडमियम एटॉमिक नंबर इज 80। लेकिन इसमें हम सीजियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 है इससे लेकर के ल्यूटीनियम एटॉमिक नंबर 71 जिसका है, इन एलिमेंट्स को हम 5D सीरीज़ के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक है, ऐसी 6D सीरीज़ की बात की जाए, जो 6D सीरीज़ है वो अभी भी कैसे इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्टीनियम, ये एक्टीनियम से शुरू होती है, एटॉमिक नंबर इसका 89 है। तो आपने देखा कि जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उनको हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट योर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू विच पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उनमें पहला है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट वन इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं वो जिस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं वो है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोन बाय द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पर n क्या है, where n is valence shell और जो आपकी n-1 है इट इज पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है सबसे बाहर से अंदर वाली शेल। हम ये जानते हैं अधिकतर जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनमें ns ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। Most of the transition elements possess 2 electrons in ns orbital, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि क्रोमियम है, कॉपर है, नियोबियम है, मॉलिब्डेनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, इन सभी में जो ns ऑर्बिटल होता है, ns ऑर्बिटल उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। You can write the electronic configuration of copper, atomic number is 24, its configuration is आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। ऐसी कॉपर की बात करें, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, फिर 3d10 और 4s1। ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो दीज बोथ आर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डी ब्लॉक। तो ये तो मैंने आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया। अब इसके बाद हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई बच्चों, हम जानते हैं जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई एलिमेंट्स की डिक्रीज़ करती है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई आपकी डिक्रीज़ करेगी। कहने का मतलब है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियाई है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन जो पी ब्लॉक में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक रेडियाई के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक रेडियाई पहले तो क्रोमियम तक डिक्रीज़ होती है और उसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट रहती है अप टू अ सर्टेन पॉइंट एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजेज। कायदे में तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई आपकी फिक्स होनी, मतलब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करनी चाहिए, बट इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज एंड देन इट रिमेन्स कांस्टेंट अप टू अ सर्टेन पॉइंट और उसके बाद
एटॉमिक रेडियाई आपकी इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है देखिएगा, इट वी कैन एक्सप्लेन बाय यूजिंग दिस स्पेसिफिक ग्राफ। इस ग्राफ से आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसे मैंने 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की बात की, ये आपका ग्राफ है। इन केस ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स, इधर आपने एटॉमिक रेडियाई ली है ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर आपने क्या किया, यू आर टेकिंग द एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर स्कैंडियम है, देन टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, देन क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, फिर कॉपर और उसके बाद जिंक। तो आपने देखा कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर पहले एटॉमिक रेडियाई आपकी डिक्रीज कर रही है क्रोमियम तक, उसके बाद कांस्टेंट रह रही है एंड देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्वेश्चन इज वाई, ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली जब भी आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी ट्रांजिशन सीरीज़ में, तो उसमें दो फैक्टर्स एक साथ वर्क करते हैं। उनमें से एक तो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको Z इफेक्टिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा है द सेकेंड फैक्टर इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, मतलब यहाँ पर दो फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अप टू क्रोमियम जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो शील्डिंग इफेक्ट पर डोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई आपकी डिक्रीज करती है। क्रोमियम से लेकर के और आगे जब आप मूव करते हैं तो आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो शील्डिंग इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करता है, मतलब दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है, जिसकी वजह से आपकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो कांस्टेंट हो जाती है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा ओवर Z इफेक्टिव, दैट इज जब आपका शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देन द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। तो इसी वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले तो एटॉमिक रेडियाई आपकी डिक्रीज करती है, देन इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस। एक और क्वेश्चन है, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में, जैसे ट्रांजिशन सीरीज की बात की जाए तो पहले 3D सीरीज है, फिर 4D सीरीज है, उसके बाद फिर 5D सीरीज है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से एटॉमिक रेडियाई भी बढ़नी चाहिए। इसी वजह से 4D सीरीज के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई 3D सीरीज के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई के कंपैरिजन में अधिक होती है, लेकिन 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई कैसी होती है, सेम होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आप 4D से 5D सीरीज के एलिमेंट्स पर आते हैं तो इनमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब 5D सीरीज के एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो f ऑर्बिटल में भी इंट्रोड्यूस करते हैं। f ऑर्बिटल बहुत ही पुअर शील्डिंग शो करेंगे, तो पुअर शील्डिंग के कारण इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है वो कम हो जाएगा, मींस न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय मोर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। एज अ रिजल्ट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, मींस 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई कैसी रहती है, अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाती है। तो यही कारण है कि टॉप टू बॉटम जाने पर 4D सीरीज के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई अधिक होती है इन कंपैरिजन टू 3D सीरीज एलिमेंट्स, लेकिन 5D सीरीज के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई सेम होती है एज दैट ऑफ 4D सीरीज एलिमेंट्स। इट इज ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द पुअर शील्डिंग ऑफ f एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 5D सीरीज एलिमेंट्स। तो ये मैंने आपको एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात की है।